दिल्ली की लड़की हूं। लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है। ये आसमान चूमती इमारतें, ये चमचमाती सड़कें और इन जगमगाती रोशनियों के बीच मौजूद देश की शान इंडिया गेट। इसी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री का दफ्तर भी है और माननीय राष्ट्रपति का घर भी। दिल्ली में ही मौजूद है वो सरकार जो देश चलाती है। करोड़ों लोग बसते हैं यहाँ, लेकिन दिल्ली की इस भीड़ भरी दुनिया में मैं खुद को तन्हा पाती हूँ। बेहद अकेली हूं मैं, सहमी हुई भी हूं और बहुत डरी हुई भी। एक अनजाना खौफ मेरे सीने में हर पल धड़कता है। एक साया हमेशा मेरा पीछा करता है। मैं खौफ में जीती हूं, मैं दहशत को पीती हूं, क्योंकि मैं दिल्ली की लड़की हूं। दर्द भरी ये मेरी दास्तान यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन मेरे दर्द का एक पड़ाव ये भी है। हाल ही की बात है, वो 16 दिसंबर की सर्द रात थी। करीब 9 बजे होंगे घड़ी में। एक लड़की अपने दोस्त के साथ सड़क पर बस का इंतजार कर रही थी। एक बस आई भी और वो लड़की उस चार्टर्ड बस में सवार हो गई। लेकिन बस में मौजूद दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत का ऐसा सलूक किया जिसने उसके जिस्म को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी छलनी करके रख दिया। मैं और मेरा दोस्त रात 9:30 बजे मुनिरका के बस स्टॉप पर खड़े थे। तभी हमें एक शख्स ने बस से आवाज़ दी और कहा कि बस पालम की तरफ जा रही है। बस में घुसते ही हमें पता चला कि बस में हमारे अलावा 6 और लोग हैं। कुछ मिनट सफ़र करने के बाद मेरे दोस्त को बस के रास्ता बदलने को लेकर शक हुआ। उसके बाद एक आरोपी ने बस का गेट बंद कर दिया। मेरे दोस्त ने जब इसका विरोध किया तो हम पर फिक्रा कसा गया कि हम इतनी रात को एक साथ क्या कर रहे थे। इसके बाद मेरे दोस्त और उन लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। राम सिंह ने मेरे दोस्त के सिर पर रॉड से वार कर दिया। उसके बाद 2 लोग मुझे घसीटकर बस के पिछले हिस्से में ले गए। रॉड लगने से मेरा दोस्त बेहोश हो गया था। उसके बाद राम सिंह बस के पिछले हिस्से में आया और सबसे पहले उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। बस में सवार होने के 30 मिनट बाद मुझे और मेरे दोस्त को महिपालपुर में बस से फेंक दिया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये सलूक मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। मैं दिल्ली की लड़की ऐसे दर्द हर रोज पीती हूँ, लेकिन फिर भी मर मर कर जीती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली की लड़की हूँ। उसने रेप किया, उसको यहाँ पे लाके इंडिया गेट पे लटका के उसके हाथ पर काट डाले। 3 दिन बाद दिल्ली में 7 रेप हुए। दिल्ली क्या कर रही है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हम बाहर काम करने आ रहे हैं। हम कैसे माने हम सेफ हैं? दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। मैं रोज इस राह से गुजरती हूँ। बाराखंबा मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में चढ़ती हूँ और इसी रास्ते से गुजरकर आगे मैं अपने कॉलेज भी जाती हूँ। यूं तो इस राह में हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन इस भीड़ के बीच भी खुद को महफूज नहीं समझती मैं। कॉलेज के अपने सफर में मुझे ऑटो भी पकड़ना होता है और उसके आगे पैदल भी चलना पड़ता है, और वहां मेरे पैर कांपने लगते हैं क्योंकि आसपास की बहुत सी आंखें मुझे घूरती हैं। तब जहन में बस यही ख्याल आता है, भगवान कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए।
पीसीआर वैन कभी भी नहीं दिखी है किसी हेल्प के लिए, और मैंने यहाँ से आना जाना अवॉइड कर दिया है। मैं 2 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन लेती हूँ, एक्स्ट्रा वॉक करती हूँ, एक्स्ट्रा टाइम लगाती हूँ, जस्ट सो दैट कि मैं ये वाला पैच अवॉइड कर सकूँ और मैं अपने आप को सेफ रख सकूँ। हमारी 9 बजे क्लास होती है, हम 8 बजे घर से निकलते हैं, सुबह 8 बजे की बात है, हम बस में आ रहे हैं, दिस वो हमारी पता नहीं क्या बदतमीजी करते हैं, और इनफैक्ट हम कंडक्टर को कंप्लेन करें वो भी स्टेप नहीं लेते। ही इज लाइक उन्होंने टिकट ली, हम क्या कर सकते हैं। मैंने जब से होश संभाला दिल्ली की इन सड़कों पर झेला है लोगों का वो बर्ताव जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। छेड़छाड़, बदतमीजियां, हिंसा और मानसिक यातना जैसे लफ्ज तो जैसे मेरी जिंदगी का अब हिस्सा बन गए हैं। मैं रहती हूँ साउथ दिल्ली में और मुझे नॉर्थ दिल्ली बस में भी आना पड़ता है। कितना दर्द भरा होता है मेरा ये सफर, क्या बताऊं। बस में छेड़छाड़ को लेकर तो मैं अब आदी हो चुकी हूँ। आखिर कितना विरोध करूंगी मैं। मेरे सामने इतनी भीड़ वाली बस में एक लड़की को किसी ने कुछ कर दिया, उसकी वजह से बहुत दंगा फसाद हो गया। यू वॉन्ट बिलीव, उस लड़के ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉड मेरे इतने पास था, मतलब लाइक कि मैं उधर ही अभी वैनिश, बट सब लोग थे तो उन्होंने हटा दिया। घर गई और मैं लिटरली रोने लगी। मेरी ये कहानी हर बस हर रोज दोहराई जाती है। अभी हाल ही की तो बात है, शाम का वक्त था। वैसे भी सर्दियों में सूरज कुछ जल्दी ढल जाता है। हम लोग रिक्शे पर कोचिंग क्लास जा रहे थे, कुछ लड़के दूसरी तरफ से आ रहे थे। वो लोग इतना कुछ बोलकर जा रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है हमने उनके लिए। मैंने कपड़े भी ठीक ठाक पहने थे। खुद को संभालने के लिए ये सब करना पड़ता है आजकल, तो कपड़े भी सोच समझ कर पहनने पड़ते हैं। लेकिन वो लड़का इतने गंदे गंदे शब्द बोलकर जा रहा था कि जैसे पता ही नहीं हमने क्या कर दिया है। हम लोग इतना कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, इतने सारे लड़के थे, हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं कुछ करना बैठे, कहीं कुछ हो जाए तो। आई एम नॉट फ्रॉम हियर, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। माय पेरेंट्स हैव टू कॉल एवरी टाइम कि लाइक तुम ठीक हो, ये हुआ है दिल्ली में, ये हुआ है, तुम ठीक हो। दे हैव टू कंसर्न ऑन एवरी बिट। सड़क हो या फिर बस, छेड़छाड़ का शिकार बनना तो जैसे मेरी नियति बन गई है। मेट्रो में भी लोग गंदी गंदी फप्तियां कसते हैं मुझ पर। बाजार और भीड़ भरे इलाकों में मुझे रौंदते हुए बदसलूकी का जो तूफान गुजरता है, उसकी टीस, उसका दर्द सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ। पता नहीं ये दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा कहाँ देती है। जब इतना सब कुछ हो चुका होता है उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंचती है, कहाँ गायब रहती है पुलिस। 16 दिसंबर को भी इतनी बड़ी वारदात हुई। उस बस में टिंटेड ग्लासेस थे। क्यों टिंटेड ग्लासेस थे उस बस में? वो तो अलाउड ही नहीं है। तो फिर क्यों कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने तब? जब आप बस में हो, सपोज आपके पास 3 लड़के आपके सामने खड़े हैं, वो आपका टोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सडनली आप ये नहीं है कि आप इतना घबरा जाती हैं गर्ल्स, और मतलब उस टाइम पे जब आपके साथ कोई होता नहीं है कि उनको उस टाइम ये होश ही नहीं होता कि हम कॉल करें, या फिर सडनली अगर आप कॉल भी करते हो ना तो उसके पता नहीं कितनी देर बाद रिस्पॉन्स आता है। तब तक आपके हाथ तो कोई ना कोई ऐसा काम हो चुका होता है कि आप उसके बाद मतलब बाद में अगर पुलिस भी आएगी या फिर वुमेन्स हमने कॉल भी करते तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कहते हैं अगर कुछ हो तो पुलिस के 100 नंबर पर फोन करो, लेकिन क्या इतने भर से मैं दिल्ली में सुरक्षित हूँ? अब तो कहीं भी अकेले जाने से घबराती हूँ मैं। बस में, ऑटो में सफर करते हुए भी सहम जाती हूँ मैं। 3.5 महीने बीत चुके हैं मुझे दिल्ली आए। 8 या 9 बार छेड़खानी की घटना हो चुकी है मेरे साथ, जिसमें 3 बार तो मुझे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश भी की गई। क्या पुलिस हमें ये सुरक्षा दे रही है? रात को चेक पोस्ट पर पुलिस नहीं मिलती, पुलिस के 100 नंबर पर डायल करूं तो वो नंबर भी नहीं लगता। आप 100 नंबर दिए गए सुरक्षा के, जब आप डायल करेंगे वो नंबर नहीं लगता। जो 1902 1901 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो नंबर काम नहीं करते हैं।
आप लगा के देखिए, जब आप किसी आउटर एरिया में होंगे, आप किसी अंधेरे रास्ते में, सुनसान रास्ते में होंगे, रात के समय, शाम के समय लगा के देखिए, वो नंबर काम नहीं करते। क्या आप वेट करेंगे कि आपका कॉल कोई रिसीव करे, कोई आए अटेंडेंट वहां पे जो आपका कॉल वहां पे फॉरवर्ड करे, तब तक तो आपके साथ कुछ हो जाएगा। कहते हैं दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं है। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो यहाँ सर्द हवाएं चलती हैं। वैसे भी दिल्ली में 6 बजे के बाद अंधेरा होता है, खासतौर पर सर्दियों में। तो मैं कहीं भी अकेले जाने से भी कतराती हूँ। यहाँ सड़क पर लड़के चलते चलते छेड़ देते हैं, पास में आते हुए भद्दे और गंदे कमेंट करते हैं, कहीं भी मार देते हैं, लड़की का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, बैग खींच देते हैं। तो इसे सुरक्षित तो नहीं कहेंगे ना। आज अगर हाथ पकड़ रहे हैं, बैग खींच रहे हैं, कल उठाकर ले जाएंगे। क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, नॉर्थ कैंपस यहाँ से बहुत दूर है। 2 घंटे मैक्सिमम लगते हैं जाने में। और उस बीच लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं होता। अगर बस में आप हैं, बस में भीड़ का लोग इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं। आप कंडक्टर की सीट में खड़े होइए तो आदमी वहां पर भी आपको छेड़ कर जाएगा, ऐसी ऐसी जगह मार के जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे वो करके क्या गया। देश की राजधानी है दिल्ली। रात के अंधेरे में भी जगमगाती है दिल्ली, लेकिन रोशनी से नहाती इस दिल्ली में क्या आपको लगता है कि 9 बजे ज्यादा रात हो जाती है? कभी कभी मैं भी 9-10 बजे तक ही घर पहुंचती हूँ, लेकिन जब मैं रात को 9 बजे सुरक्षित नहीं हूँ तो रात के 1 बजे क्या होता होगा? ये सोचकर ही मेरा कलेजा कांप जाता है। जब दिल्ली में मेट्रो शुरू हुई तो मैंने कुछ राहत की सांस ली कि चलो बस के सफर से कुछ निजात मिलेगी। लेकिन अब तो मेट्रो का सफर भी मेरे लिए छेड़खानी का सबब बन गया है। एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ मेट्रो में थी, तो जब हम राजीव चौक पर उतरे तो मेरे पिता मेरे साथ थे, इसीलिए हम जनरल डिब्बे में ही थे। लेकिन जब दरवाजे खुले तो बहुत सारे लोग सामने खड़े थे। बहुत मुश्किल होता है वो पल, बहुत से लोग पीछे से धक्का देते हैं। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि एक बंदा है जो मुझे बाजू से जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा है। एंड मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था कि मैं उसे खींच सकूं, क्योंकि वो एक तो लाइन में लगा था और वहाँ इतने सारे लोग थे, तो और पीछे से भी धक्का आ रहा था। मैं कुछ कर ही नहीं पाई। जब तक मुझे समझ में आता मैं पूरी आगे निकल चुकी थी, और अब मैं फिर वापस आके उसे खींचूं, दैट वाज नॉट पॉसिबल। मतलब आप बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हो ना, क्योंकि आप मतलब ऐसी जगह पे आप अगर चिल्लाओगे भी तो कोई फायदा नहीं है। मेट्रो में जाओ तो अगर वुमेन्स कंपार्टमेंट के बजाय हम दूसरे कंपार्टमेंट में गलती से भी चढ़ गए तो उसका जो परिणाम हमें भुगतना पड़ता है वो हमें ही पता होता है। और वो हर लड़की जानती है कि उसके साथ किस किस तरह की बदतमीजियां होती है, जिसे वो कभी कभार बोल भी नहीं पाती। कई बार मैं नहीं बोल पाती, कई बार हिम्मत कर देती हूँ बोलने की, कई बार नहीं बोल पाती, क्योंकि मुझे भी लगता है कि बोलूंगी तो शायद खुद की ही बेइज्जती हो जाएगी। गली मोहल्ले से लेकर चमचमाती सड़कों और उनके फुटपाथ तक पर, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, हर जगह हर सफर में एक खौफ साए की तरह मेरा पीछा करता है। लेकिन दिल्ली में जब दिन का उजाला ढलता है तो सड़कों पर और भी पसरने लगता है खौफ। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दिल्ली की सड़कें बेशक जगमगाती रहती हैं, लेकिन साथ ही अंधेरे की आड़ में आवारा हरकतें और भी बढ़ जाती हैं। मैं घर जाती हूँ, मुझे जल्दी जाना पड़ता है। आप मॉडल टाउन के आगे आजादपुर एरिया जाके देखिए, आप जब रात को 8:30 के बाद जाएंगे, सारे रिक्शा, सारे ऑटो वाले वहाँ पे पिए रहते हैं। वो बाजू में मेट्रो स्टेशन के बाहर जहाँ पे ऊपर पुलिस रहती है, वहाँ पे वो बैठ के ड्रग्स का सेवन करते हैं, शराब पी के आते हैं। आप रात को अगर लेट हो जाती हैं, आप रिक्शा को हायर नहीं कर सकती, आप ऑटो हायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद पिए होते हैं, वो ड्रग्स लिए हुए होते हैं। आप कैसे अपने आप को सेव करेंगी? अब कैसे हम सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या वहाँ पे लोकसभा में चिल्ला देने से आप सुरक्षित हो गए? अब तो दिल्ली का अंधेरा ही नहीं, उजाला भी मुझे डराता है। मेरी सुबह और शाम किसी अनहोनी से खौफ खाती है। एक सुबह जब मैं बस से आ रही थी तो एक अंकल की उम्र के आदमी, शायद मेरे पापा से 2 साल छोटे होंगे, वो मुझे ऐसे ऐसे छूने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि इनकी उम्र इतनी ज्यादा है, मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मुझे खुद शर्म आ रही थी, पर
उनको शर्म नहीं आई। और जब मैं बस से उतर गई तो वो मुझसे कह रहे थे कि ऑटो में आप चलेंगे मेरे साथ ग्रीन पार्क तक। तो मतलब ये सब रोज फेस करना पड़ता है और इतना ज्यादा हो गया है अभी ये सब कि मुझको खुद लगने लगा है कि ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। रोज 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 कुछ अलग नहीं लगता, अब नया नहीं लगता। अगर थोड़ी सी छेड़खानी हो जाए तो कि हाँ ये रोज होना ही है, अब इसको मैं अपना हिस्सा मान के ही चलती हूँ। पुलिस के रिकॉर्ड और मीडिया की खबरें गवाह हैं कि मैं किस कदर सताई गई हूँ, किस कदर ढाए गए हैं मुझ पर जुल्म सितम। मैं दिल्ली की लड़की हूँ, इसीलिए अब तो घर से बाहर कदम रखते हुए पहले ठिठकती हूँ। मैं हर दिन सिसकती हूँ, हर दिन तड़पती हूँ मैं। लेकिन मेरे ये आंसू, मेरी ये जख्मी आत्मा न जाने क्यों किसी को नजर नहीं आती। मैं हर वक्त हर जगह सताई जाती हूँ। न जाने क्यों मेरा दर्द कोई नहीं सुनता। मैं इतना रुलाती क्यों है? ये दिल्ली आखिर ऐसी क्यों है?